हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश साइंस। अब हम आगे का देखेंगे चैप्टर। हमारी हेडिंग क्या दी है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स बीड से, यानी कि हम जंगली पेड़ पौधों को कैसे बचाव कर सकते हैं। तो देखेंगे रोक सकते हैं, कैसे हम जंगली पेड़ों को रोक सकते हैं। बीड्स आर द अंडर डिसरेबल प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप। क्या कह रहे हैं? जो पेड्स होते हैं, जंगली पेड़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंदर तक होते हैं प्लांट्स, और वो जो हमारी फसल होती है, मेन फसल होती है, उनके साथ उगाते हैं। एग्जाम्पल एमरनेथस यानी कि चौलई, वाइल्ड ऑट यानी कि जवी, एंड चेनोपोडियम यानी कि भतुआ आर सम कॉमन बीड्स फाउंड इन राइस एंड व्हीट फील्ड्स। कुछ जंगली पेड़ हैं जो चावल की फसल के साथ और गेहूं की फसल के साथ उगाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड बीडिंग। तो क्या कह रहे हैं कि इस क्रिया को, यानी कि जंगली पेड़ को हटाने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं बीडिंग। बीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स। क्या कह रहे हैं कि बीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द एक कोई भी मेथड ऐसे बताने हैं जिससे हम इसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ मेथड दिए हैं। पहला दिया है बाय रिमूविंग बीड्स मैनुअली, यानी कि बाय रिमूविंग बीड्स मैनुअली, कि हम उसको बाहर निकाल कर पूरी तरीके से उस जंगली पेड़ को हटा दें। बाय रिमूविंग बीड्स यूजिंग अ ट्रॉवल और अ हैरर, और इसको हम किसकी मदद से, किसकी प्रयोग से हटा सकते हैं? ट्रॉवल यानी खुरपा की मदद से, या बिग कॉम्बो लाइक जो यानी कि कंघे की तरह के आकार का होता है, उससे हटा सकते हैं। बाय सेपरेटिंग बीडीसाइड्स ओवर द क्रॉप, या फिर फसलों के ऊपर जो जंगली पेड़ को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। The chemical substance which destroy kill weeds but do not harm the crop are called pesticide। पेस्टिसाइड इसलिए कहते हैं जो क्या होते हैं, जंगली पेड़ों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारी जो फसल होती है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। कॉमन मेडिसिन और ये दवाइयों के नाम दिए हमें। क्या होता है? पहला दिया है 2,4-D, यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरा दिया है MCPA, इसको हम बोलते हैं 2-methyl-4-chloro-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और थर्ड हमारा दिया है बैचलर। क्या दिया है? बैचलर। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड, एनिमल एंड डिसीजेज, कि पशु पक्षियों और रोगों से हम कैसे फसलों को बचाएं। तो इसमें हम देखते हैं, हम सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं कि हम तारवाड़ी करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टे एनिमल क्या करते हैं? हम फसलों के बीच में, या क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टे एनिमल पुटिंग ऑफ द फेंस अराउंड द, किसी भी तरीके का एक पुतला बनाकर हम लोग अपने अपने खेतों में लगा देते हैं, ताकि जो चिड़ियाँ हैं वो समझे कि यहाँ पे कोई इंसान है और वो भाग जाती हैं। प्रोटेक्ट ऑफ बर्ड, चिड़ियों से क्या करते हैं? चिड़ियों से रोकने के लिए क्या करते हैं? और एनिमल से चिड़ियों के रोकने के लिए हम किसी पुतली को लगा देते हैं, और एनिमल से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? अपने खेत के चारों तरफ तारवाड़ी कर देते हैं। ठीक है। और तीसरा हमें दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़, बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमें, ताकि कोई भी वायरस नहीं हो, या कोई भी बैक्टीरिया है, कीटाणु नहीं लगे, कीड़े नहीं पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिसीज ऑफ वीट। क्या मतलब हुआ कि रस्ट एंड स्मट, इससे हमें धूल और मिट्टी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? गेहूँ को बचाना चाहिए धूल हुई और कीड़े लगने, स्मोट यानी फंगी लगने से बचाना चाहिए। ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़ इन फंगल डिसीज, ज़्यादातर जो पोटैटो होते हैं उनमें फंगल डिसीज़ हो जाती हैं। ठीक है। विल्ट इज डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी हाँ, ये कुछ वायरल नाम दिए हैं कि कैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कीटाणुओं से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे फसलों की। ब्लास्ट इज अ डिसीज़ ऑफ पडी क्रॉप कॉज्ड बाय फंगस, अगर फंगस लग जाता है
तो इससे क्या होता है, हमारे जो बड़ी प्लांट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं और उनमें कोई भी दाना नहीं पड़ता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लांट डिसीज़ कैन बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब हम इनको इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, अब हमें ये दिया गया। तो पहला दिया है बाय सोइंग डिसीज रेसिडेंट वेराइटी ऑफ सीड। हमें जो बीज बोते हैं उनको अच्छी तरीके से प्रतिरोधी, वो बीज प्रतिरोधी नहीं होना चाहिए, उन्हें अच्छे से बचाकर हमें अच्छे से देखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा दिया है बाय ट्रीटिंग सीड विथ फंगीसाइड बिफोर सोइंग। सोइंग से यानी कि बोने से पहले उनकी फंगस को भी अच्छे से जांच लेना चाहिए कि उनमें कोई फंगस तो नहीं लगी हुई है। तीसरा दिया है बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड्स ऑन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। क्या मतलब हुआ कि और या फिर हमें उन पे फसलों पे दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड जो कीटाणु मारने वाले होते हैं, पेस्टिसाइड जो बीमारियों को ख़त्म करने वाले होते हैं, फंगीसाइड जो फंगस लगने या फफूंदी लगने से बचाते हैं। तो ये हमारे कुछ प्लांट्स के नाम थे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी दी है प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट, यानी कि पेस्ट से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट वो होते हैं जैसे कि एरोप्लेन के धुआं वगैरह जो होता है, उससे हम कैसे अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो पेट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप और मेक इन अनफिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन। रोडेंट, रैट, बर्ड, इंसेक्ट आर पेट्स। तो क्या कह रहे हैं कि पेट्स से बचने के लिए, फसलों से बचने के लिए हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि चूहे हुए और बर्ड्स हुई, चिड़ियाँ हुई और इंसेक्ट आर, और जो हमारे पेट से होने वाले कीटाणुओं से कैसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेट्स बाय किलिंग डैम यूजिंग पॉइजनस केमिकल, यानी कि जो पेट्स निकलते हैं, यानी कि धुआं वगैरह निकलता है एरोप्लेन, वो बहुत जहरीला होता है जिससे हमारी फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो पेस्टिसाइड किल पेस्ट बट डू नॉट हार्म द प्लांट। पेस्टिसाइड जो होता है वो पेट्स को ख़त्म तो कर देता है लेकिन हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो द केमिकल विच कैन किल ओनली इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, और ये केमिकल इंसेक्ट्स को भी ख़त्म कर देता है, इस रसायन को हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड आर स्प्रेड एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द पेट्स लाइफ साइकिल कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। तो क्या कह रहे हैं, हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि हम अपने प्लांट्स को बचा सकें, कंट्रोल कर सकें। और तो द पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डिजॉल्व इन वाटर। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में घोलकर इसको हम अपने पेड़ पौधों में हाथों के द्वारा छिड़क सकते हैं। वैन द एरिया टू बी कवर्ड इन लार्ज, और इससे हम लोग काफ़ी लार्ज टाइम तक कवर कर सकते हैं, काफ़ी क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। is a large or is a large or during epidemic or surge attack of pets spraying is done by low flying aircraft। क्या कह रहे हैं, जब क्षेत्रफल को हम ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करना हो, सर्व करना, अटैक करना, पेट्स स्प्रेइंग डन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट तो हो, और जब ऐसे करना हो तो हम किसी भी एयरप्लेन की मदद से भी ये छिड़काव कर सकते हैं। उसमें रसायन मिला के उसे ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए उसका भी मदद कर सकते हैं। सम कॉमन इंसेक्टिसाइड आर BSC, कॉमन नेम है गैमेक्सिन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड का नाम है, रसायन का नाम है, वो है गैमेक्सिन। मेलेथियन, डैमिक्रॉन एंड पॉलीथियन, ये हमारे कुछ इंसेक्ट्स को मारने के रसायन हैं।
अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रिकॉशन ऑफ ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग पेस्टिसाइड, कि पेस्टिसाइड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे रोका जाता है। तो व्हाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व। यहाँ पे देखो, व्हाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड, प्रिकॉशन क्या है इनकी, मतलब नुकसान के सुझाव क्या है, नुकसान ना हो। तो जब इसका छिड़काव करें, पेस्टिसाइड को छिड़कें, तो अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए और हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए। सेकंड में क्या दिया है, जब इसको हम व्हाइल स्प्रेइंग पॉइजन योरसेल्फ सच एज वेदर्ड विंड ब्लो एयर योर फेस, क्योंकि अगर जब आप छिड़कते हैं और अचानक से हवा चल गई तो ये पॉइजनस गैस आपके फेस पर भी आ सकती है, इसलिए हमें पूरा कवर होकर इसको डालना चाहिए। थर्ड क्या है, इमीडिएटली आफ्टर इज डन वॉश योर, और जैसे ही आप इसका छिड़काव कर दें तुरंत ही आपको हाथ धोना चाहिए, फेस धोना चाहिए और माउथ को भी साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ अ मैच्योर्ड क्रॉप इज टर्म्ड एज हार्वेस्टिंग, यानी कि जब हम अच्छी तरीके से फसल को काटना हो, उस क्रिया को काटते हैं, पूरी तरीके से तैयार हो जाती है हमारी फसल, जब हम उसको काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कटाई करना। हार्वेस्टिंग में बी डन आइदर मैनुअली विथ सिकल और विथ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन और हार्वेस्टर। क्या कह रहे हैं, कटिंग भी हम कई तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से हार्वेस्टर से करवाता है, ठीक है। हार्वेस्टेड ग्रेन आर कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस क्रॉप एल, अगर हार्वेस्टर से हम गेहूँ को कटते हैं तो गेहूँ को कटवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस, यानी इसमें फसल कम बर्बाद होती है और हमारी अच्छे से कटिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियल क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 14% बाय वेट। क्या मतलब हुआ, हार्वेस्टिंग करते समय क्या होता है, जो हमारी फसल होती है, सीरियल क्रॉप होती है, शुड बी हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप में क्या क्या आते हैं हमने बताया था, वीट, ग्राम, चना, यानी कि ये सब जो होती हैं ये सभी सीरियल क्रॉप है। तो इनको काटने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो क्योंकि इनमें जो होता है 14% मॉइस्चर यानी नमी पाई जाती है। सीरियल क्रॉप चेंज देयर कलर टू गोल्डन येलो एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो सीरियल क्रॉप जब तक उनका कलर गोल्डन नहीं हो जाए, आपने देखा होगा जो गेहूँ होती है बिल्कुल जब सूख जाती है तो हल्का गोल्डन कलर के हो जाती हैं, तो जब तक वो गोल्डन कलर की नहीं हो जाए तब काटना चाहिए, ताकि वो पूरी तरीके से गेहूँ तैयार हो जाए। अगर उसमें थोड़ी बहुत % नमी है तो हमें उस फसल को नहीं काटना है। थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि जब हम गेहूँ को थ्रेसर मशीन के द्वारा निकालते हैं, गेहूँ को अलग करते हैं और भूसे को अलग करते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रेसिंग। मशीन के द्वारा गेहूँ को साफ करना, इस क्रिया को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। इट मे बी डन मैन्युअली बाय स्ट्रिक्टली द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर, यानी कि फसल की कटिंग करने के बाद जब हम गेहूँ को उस फसल को गेहूँ निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशर, यानी कि थ्रेसर मशीन के द्वारा हम गेहूँ को अलग करते हैं। मशीन कॉल्ड कंबाइन आर यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, और ये एक ऐसी मशीन होती है इससे कटिंग भी हो जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है। कंबाइन वो होता है जिसमें कटिंग भी हो जाए फसलों की और गेहूँ भी अलग हो जाए। आफ्टर थ्रेसिंग, अब हमें नेक्स्ट हेडिंग दी है विनोइंग। क्या दिया है, विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होता है, गेहूँ को अलग करना, भूसे और गेहूँ को अलग अलग करना। तो इस पूरे में यही दिया है कि वो क्रिया जब हम भूसे और गेहूँ को अलग अलग करते हैं उसे हम बोलते हैं विनोइंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टोरेज ऑफ फूड।
स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन क्या होता है कि हम फूड ग्रेन का भंडार यानी कि हम जो अनाज होता है उसको कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, कहाँ इसका भंडार होता है। तो क्रॉप आर सीजनल, आप जानते हैं कि फसलें जो होती हैं वो मौसम के अनुसार अलग अलग होती हैं, ठीक है, क्योंकि गेहूँ किसी समय उगाया जाता है और चीज़ें अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं। सीजन इसलिए ज़्यादा पूरी और गेहूँ हमें पूरी साल ज़रूरत होती है, इसलिए गेहूँ को स्टोर करने के लिए कुछ इंतज़ाम करने पड़ते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। टू प्रोवाइड फूड ग्रेन थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन दी कंट्री। क्या कह रहे हैं कि हमें इस फूड ग्रेन को स्टोर करके रोकना पड़ता है, क्योंकि हमें ये प्रत्येक साल और कई देशों में भेजना भी पड़ता है। दीज आर केप्ट इन स्टोरेज, इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज, यानी कि फूड ग्रेन का भंडार। अब हम देखेंगे मॉइस्चर प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फंगी मोल्ड ग्रेन। अगर हमारे अनाज में गेहूँ में हल्की सी भी नमी होगी और आप ऐसे ही स्टोर करके रख दोगे तो क्या होगा, आपके गेहूँ खराब हो जाएंगे, या तो वो भुन जाएंगे या उसमें फफूंदी लग जाएगी। आपने देखा होगा कि अपने घरों में नमी आ जाती है ज़मीन में तो उसमें बड़े बड़े गेहूं के गट्ठे से बन जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि उसमें फूड ग्रेन उसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए, गेहूं को उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए। और हम देखें यहाँ पे दे रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन स्मॉलर कंटेनर मेड इन टीन कंटेनर आयरन मड क्ले। क्या कह रहे हैं, जब हम घरों में स्टोर करके रखते हैं तो छोटे छोटे टिन में रखते हैं या फिर मिट्टी के जो ड्रम बनाते हैं उनमें स्टोर करके रखते हैं। ऑन कमर्शियल स्केल फूड ग्रेन सच एज व्हीट राइस ग्राम आर स्टोर आइदर गिनी बैग्स एंड गिनी ग्रेन सिलोस। क्या कह रहे हैं, और भी जो छोटे छोटे आइटम हैं जैसे चावल हुए, गेहूँ हुए, चने हुए, इनको भी हम लोग छोटे छोटे लोहे के आयरन के डिब्बों में बंद करके रखते हैं या फिर बैग वगैरह बना लेते हैं, उनमें स्टोर करके रख लेते हैं। गिनी वेल फिल्ड विथ फूड ग्रेन स्टैक लार्ज गोडाउन, यानी कि जो बोरे होते हैं, गिनी बैग किसे बोलते हैं हम, बोरों में, ठीक है, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनमें क्या करते हैं, छल्ली की छल्ली लगा देते हैं, यानी कि बोरों को भर भर के वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, यानी कि दीवार के 60 से 70 फीट ऊंचाई तक लगा दिए जाते हैं। पाथवे द फॉर एक्स इंस्पेक्शन और फ्यूमिगेशन आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्टैंड। और यही होता है कि इन्हें हम कैसे स्टोर करके रखते हैं। अब हम देखेंगे व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन स्टोर्ड वेरी लार्ज देन दी स्टोर इन ग्रेन। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों में भी भेजना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ को स्टोर करके रखना पड़ता है। ग्रेन सिलोस आर स्पेशली डिजाइन टॉल, इसलिए ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो ड्रम होते हैं उन्हें कैसा बनाया जाता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि सिलेंडर गोल आकार का बनाया जाता है। दीज सिलोस कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक फूड ग्रेन डिफरेंट लेवल, इन्हें अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार से भर के रखा जाता है। फूड ग्रेन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दी ओपिनियन प्रोवाइड दीज सिलोस। क्या मतलब हुआ, और इसे बिल्कुल ओपन करके खुले में रखा नहीं जाता है। जहाँ पर इन्हें फूड ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है वहाँ पे बिल्कुल हवा भी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोल्ड स्टोरेज। क्या है कोल्ड स्टोरेज, क्या मतलब हुआ कोल्ड स्टोरेज, पेरिसेबल फूड मटेरियल हैव वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। दीज फूड मटेरियल कैन बी स्टोर्ड सेफली एट लो टेम्परेचर। कोल्ड स्टोरेज वहाँ वो होता है जहाँ पे ठंडक रहती है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज ठंडक होती है, वहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं होती है लेकिन हल्की सी ठंडक होती है। टेम्परेचर जो होता है वो समतल बना रहता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना कम होता है। लोअरिंग टेम्परेचर हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ड्यू टू द फॉलोइंग
रीजन। क्या कह रहे हैं, ये होता है यानी वहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। पहला पॉइंट क्या दिया, लो टेम्परेचर स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होते हैं। ईस्ट एंड मोल्ड एंड इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। और इनमें कोई भी एंजाइम्स भी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, लो टेम्परेचर हेल्प द फूड मटेरियल रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू। लो टेम्परेचर किस में करता है, मदद करता है, भोजन के पदार्थों को बचाने में मदद करता है। अब यहाँ पे हम दिया है कि घर में जब हम स्टोर करके रखते हैं कोई भी भोजन को आइस बॉक्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो हमारा फ्रिज होता है। ऑन कमर्शियल स्केल पेरिसेबल फूड मटेरियल स्टोर इन अदर डीप फ्रीजर। और हम ज़्यादा जो हमारा वैसा भोजन होता है जैसे सब्जी वगैरह, उसको हम फ्रीजर में लगा कर रख देते हैं ताकि वो हमारे उस खराब ना हो। अ डीप फ्रीजर रूम लाइक ऑफ कैबिनेट मेंटेन एट लो टेम्परेचर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। डीप फ्रीजर भी किसका एक प्रिंसिपल है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि फ्रीजर का। A cold storage is a godown like large enclosure maintained at low temperature by large refrigerator machine। क्या कह रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज जो गोदान होते हैं हमारे बड़े बड़े, वहाँ पे भी टेम्परेचर को लो करके रखा जाता है। अब हमारा है बफर स्टॉक फूड। बफर स्टॉक फूड में देखेंगे कि क्या होता है। क्रॉप आर सीजनल, आप जानते हैं बफर स्टॉक मीन्स होता है भोजन का भंडार, ठीक है। क्रॉप आर सीजनल, आप जानते हैं फसलें हमारी मौसमी होती हैं। डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, वो काफ़ी चीज़ों पे निर्भर होती हैं। एग्रीकल्चर कंट्री डिपेंड हैविली रेन, जैसे कि हमारी जो खेती किसान बाड़ी है वो हमारे देश में किस पे निर्भर होती है, बारिश के ऊपर, ठीक है, बारिश के ऊपर ज़्यादा निर्भर होती है। जब मॉनसून रेन आर गुड बी है बम्पर क्रॉप, जब हमारा बारिश का मौसम होता है तो हमारे देश में जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। When the monsoon fail, many area in our country suffer from severe drought. The crop production is poor। क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ये बारिश नहीं होती है, कम होती है, वहाँ पे फसलें अच्छे तरीके से नहीं होती हैं। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसलिए हमारे यहाँ हर साल अलग अलग तरीके के भोजन उगाए जाते हैं। हर 6 महीने में जो मौसम के हिसाब से होता है वैसे ही फूड ग्रेन उगाए जाते हैं।